अध्यात्म गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु पवन सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आए। स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन जयराम विप्लव जी से मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। तो जयराम विप्लव जी के क्या वाकई में बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है? तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं या फिर धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं कि भव्य मंदिर अयोध्या की तरह यहां पर बनेगा, जबकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी तरफ एक और कि जहां पर एक और आपके केंद्रीय मंत्री हैं भानु प्रताप वर्मा, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक जहां देखो वहां पर हरा कपड़ा रख देते हैं। ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर विघ्नेश जी, ज्ञानवापी के मुद्दे ने जो चुनावी हिंदू बने घूम रहे थे उनकी पोल खोल कर रख दी। इन लोगों को कानून पर कितना विश्वास है, कोर्ट पर कितना विश्वास है, उनके बयानों से साफ दिखता है। और जिन लोगों के सपने में श्री कृष्ण जी आते थे वो आज महादेव का और मंदिरों के ऊपर टिप्पणी किस प्रकार करते हैं कि कहीं पत्थर रख दिया जाए तो उसको मंदिर मान लेते हैं। इस प्रकार का बयान हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। और ये जो चुनावी हिंदुओं का कैरेक्टर था वो खुल करके देश के सामने, जनता के सामने आ गया। अगर कोई धर्मावलंबी ये बयान देता है कि हमारा मानना है वहां पर मंदिर है और जो कि है, और हम मानते हैं कि कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देगा, इसमें भड़काऊ नहीं है। भड़काऊ तो वो लोग है ना, ये मौलाना जॉर्जिस और मौलाना तो भविष्यवाणी करने लगे हैं आप कोर्ट के फैसलों जो कह रहे हैं। मैं कोर्ट पे भी आ जाता हूं, तुरंत आपको बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को जेल भर देना चाहिए, किसी ने तो नहीं कहा कि हिंदुओं को सड़क पे उतर जाना चाहिए। इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को देखने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको जिला कोर्ट के ऊपर निर्धारित कर दिया 8 सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय देने के लिए, और ये भी टिप्पणी कर दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये कहीं से बाध्य नहीं किया गया, रोका नहीं गया है कि हम किसी धर्म स्थल का जो कैरेक्टर है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। कैरेक्टर बदलना अलग बात है, लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है या मस्जिद का है, इसको निर्धारित करने का अधिकार है, और जो कि इस मामले में साफ दिखाई देता है। और दूसरी चीज, काशी, अयोध्या और मथुरा ठीक हिंदुओं के लिए वैसे ही है जैसे मक्का, मदीना और यरूशलेम। इसकी बाकी जगहों से तुलना नहीं हो सकती है। तो हिंदुओं की आस्था तो इस पर सर्वोपरि है ही। ये हमारे लिए आस्था का विषय था, है और आगे भी रहेगा। जयराम विप्लव जी, आस्था के आधार पर अदालतें अपना फैसला नहीं देती हैं, ठीक है, ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अब नियमित रूप से सुनवाई हो रही है तो ये बयानबाजियां क्यों जो माहौल खराब कर सकती है? विप्नेश जी, वही संविधान हमें आस्था का अधिकार देता है जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी देता है। वरना ये देश सेक्युलर मुल्क जो आप कहते हैं, ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? सबको अपनी अपनी आस्था को मानने का उसका अधिकार है और उसकी रक्षा करने के लिए कोर्ट और कानून, संविधान है। जहां पर उसका अतिक्रमण होगा लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे, लोग कानून की शरण में। तो भरोसा रखिए ना, फिर ये बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? भरोसा रखिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपकी पार्टी की मुखिया क्यों एक्शन आ रही हूँ? जयराम विप्लव जी रुकिए, आ रही हूँ। कीर्तिनिधि पांडे जी का रुख कर लेती हूँ, फिर आपके पास दोबारा आती हूँ। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपके मुखिया ऐसे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं जिनकी बयानबाजियों से माहौल खराब हो रहा है, हो सकता है? शफीकुर रहमान क्या कह रहे हैं वो? उनका बयान आपने सुना कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको अलग थलग किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये बात कहां से आ गई? कौन सा मुसलमान डरा हुआ है? कौन से मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है? बताइए जरा। देखिए, जिस तरीके से लगातार राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के बाद विवाद के बाद जिस तरीके से 1991 एक्ट का निर्माण हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि कोई भी विवाद इस तरीके का भविष्य में नहीं लाया जाएगा, उसके बाद भी इस तरीके का डिस्प्यूट न्यायालयों में चल रहा है। और समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कई बार कह चुकी है कि जो भी कोर्ट का फैसला उसको दोनों पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो कई बार कहा, विघ्नेश जी, आपके चैनल पे कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करती कि सरकार को चीजें पसंद है। सरकार चाहती है कि आपसी वैमनस्यता फैले, सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में
भेदभाव बढ़ता रहे, क्योंकि सरकार के लोग भी संगीत सोम का बयान नहीं मालूम विप्लव जी, कपिल मिश्रा जी का अखिलेश जी का बयान पर बोल दीजिए, साक्षी महाराज जी का नहीं मालूम। अखिलेश जी ने बहुत सही कहा और विप्लव जी आपको नहीं मालूम, मैं बताता हूं। पीपल का पेड़ पूरा का पूरा मंदिर है। पीपल के पेड़ में जब हम लोग पत्थर रख करके झंडा लगा करके जल देते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, पवन जी को जानकारी हो जाएगी, वो मंत्र है। अखिलेश जी ने क्या बयान दिया? विप्लव जी अखिलेश जी का बयान क्या दिया ये बताइए ना। मंत्र है, अखिलेश जी ने कहा कहीं पर भी पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। ये हिंदुओं की आस्था का मजाक नहीं तो और क्या है? पीपल का पेड़ तो पूरा का पूरा मंदिर है। आपके सारे ज्ञान को अखिलेश जी को दीजिए, हर पत्ते पर अपने ज्ञान को अखिलेश जी को दीजिए। हमें आपसे पीपल के पेड़ के जानकारी और हमारी आस्था की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रहा? नहीं, कीर्ति पांडे जी, एक बात मुझे ये बताइए कि वैसे तो कण-कण में ईश्वर का वास है। इस बयान का मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, जो आप बोल रहे हैं और आपके मुखिया बोल रहे हैं, जो ज्ञानपापी मस्जिद का मामला कोर्ट में गया है वो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल, जो मामले कोर्ट में कोर्ट फैसला करेगा। तो फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों करेंगे आपसे? और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है मामला। मैं तो कह रहा हूं पूरा का पूरा मंदिर तो है। फिर ये बयान क्यों कि जहां पत्थर रख दीजिए वहीं मंदिर है, पीपल का पेड़ पूरा मंदिर है, तो रुक जाइए ना, थम जाइए। मैंने ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? बता रहा हूं, पीपल के पेड़ के पास पत्थर रख करके, अरे ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर है, ये मामला है, आप क्या बातें कर रहे हैं? इन बातों की कोई जगह है क्या इस मामले में? मैं एक और मेहमान का रुख कर लेती हूँ, दोबारा आती हूँ कीर्ति पांडे जी, और सोचिएगा जो मैंने सवाल पूछा है क्या आपने उसका जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके नेता इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं, आप दूसरों की बात करने लगते हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? आती हूँ। मतीन खान जी भी, एक मिनट रुकिएगा सर, मतीन खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान जी, एक तो ये कि ये शिवलिंग है, फव्वारा है, ये तो कोर्ट तय करेगा, अब रोज इस पर सुनवाई होगी, ठीक है, तो इस पर कि लोगों को अंतर नहीं पता है, तो ऐसे बयानों पर पहला विराम लगना चाहिए, कोर्ट का मामला है, तय करेगा। दूसरा ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा खान, जो अपील कर रहे हैं कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों और जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए रितेश जी, बेसिक बात जो है उसको हमें समझने की जरूरत है। ये इतिहास और कानून का मसला नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल कुछ गेनर हैं और कुछ लूजर हैं। अब समाजवादी और कांग्रेस और दीगर ये लूजर हैं और बीजेपी गेनर है। अब ये बड़ा अहम मसला है कि जब पार्लियामेंट एक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो इस तरह की जो नाइंसाफी का आगाज है, ये एक बहुत खतरनाक चीज है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। और जिस तरह से पॉलिटिसाइज करके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ उसके मद्दे मुकाबिल लोअर कोर्ट में आकर के एक जो ड्रामा रचा गया है ना कि साहब, अभी लोअर कोर्ट ने कमीशन बनाया, कमीशन ने रिपोर्ट भी नहीं सबमिट की, और कैसे जो है ये रिपोर्ट आ गई कि साहब वहाँ शिवलिंग बरामद हुआ और फुआरे को शिवलिंग बना करके जो पेश किया गया, जो पूरे देश में अराजकता फैलाई गई, ये जो वैमनस्यता फैलाई गई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो एक खेला गया, कार्ड खेला गया, ये क्या कम हैरानकुन मसला है? और ये बात क्या, इस बात से क्या इनकार कोई कर सकता है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आया है ये मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, मगर आप ये देखिए क्या वो आस्था की बुनियाद पे नहीं है क्या? जिस तरह से आज ये दावा कर रहे हैं, इससे पहले भी दावा नहीं किया गया था कि वो राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद। मतीन खान जी, इस बात पर जरा सोचिएगा, इस पर जरा जोर दीजिएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या सर्वोच्च अदालत को नहीं पता है, क्या लोअर कोर्ट को नहीं पता है? और बाबरी मस्जिद का मामला ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने माना जाना, अरे ये देश ने माना है, ये सर्वोच्च अदालत का फैसला है और
ये कोई आस्था पर नहीं आया है, सबूत और फैक्ट के बाद आया है। साल इसकी हियरिंग चली है, तब ये फैसला आया है। सोचिएगा, एक बार सोचिएगा। मतीन खान जी, मैं दोबारा आती हूँ, मेरे साथ स्पिरिचुअल गुरु सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में पवन सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं उनसे कुछ अहम बातों पर चर्चा करना चाह रही हूँ। और पवन सिन्हा साहब, आपकी हर बात का एक महत्व होता है, हर बात एक महत्वपूर्ण होती है जो आप कहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि काशी विश्वनाथ के महंत ने जो कहा है कि ज्ञानवापी का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग की जगह पर है, दूसरा ये कि तुरंत पूजा ना की गई तो काशी में संकट आ सकता है, इन बातों में सर कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत समय से पूजा वहां नहीं हो रही है और बाबा ने फिर भी इस देश को संभाला हुआ है, बाबा ने काशी को भी संभाला हुआ है, तो उस तरीके से संकट तो नहीं आएगा। लेकिन चूंकि उनकी अपनी आस्था है, उनका अपना प्यार है बाबा के साथ, इसलिए वह इस प्रकार से रूपक का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि देखिए, औरंगजेब का फरमान है बाकायदा, और उसके बाद कोर्ट की पुरानी प्रोसीडिंग्स भी हैं और कोर्ट की नई प्रोसीडिंग्स भी हैं। ये बात जो आपने भी कही अभी और श्री अशोक जी ने भी कही, प्रभाकर जी ने भी कही कि कड़वे बयान किसी भी पक्ष के सामने नहीं आने चाहिए, लेकिन उस पर डिस्कशन तो हम कर सकते हैं क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। तो हमें बिना किसी कड़वे लफ्जों के इस्तेमाल के उस पर डिस्कशन जरूर करना चाहिए। और जहां तक ये डिस्कशन का सवाल है और इसके परिणाम है, वो जो अभी तक सर्वे हुआ है, यद्यपि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए, माननीय कोर्ट की अवमानना होती है इससे, लेकिन फिर भी जो भी लोगों ने वहां जाकर देखा है और बाहर आकर बताया है, या जो लोग वहां बचपन से पूजा करते चले आ रहे हैं और आज उनकी उम्र 70, 75, 80 साल है, तो उन लोगों ने जो भी कुछ बताया है उसके आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वहां मंदिर था और वहां मंदिर अभी भी है। तो वहां कुछ डेबरीज पड़ी हैं जिसके ऊपर वक्फ की जमीन के राइट्स के बिना ही एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और उसको ज्ञानव्यापी मस्जिद बोला जाता है। और इस पर डिस्कशन है, ये टाइटल सूट का डिस्कशन ही नहीं था एक्चुअली। तो 1991 से ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये नियमित पूजा करने के अधिकार को मांगा गया है। तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं और एक म्यूचुअल कंसेंट से भी ये अधिकार ये हिंदू पक्ष को दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये सूट बढ़ेगा, माननीय कोर्ट इसमें क्या फैसला लेगी तो कोर्ट ही जाने, लेकिन अगर ये सूट बना तो आगे जाकर ये भी संभव है कि ये टाइटल सूट का केस बन जाए और उसके बाद फिर शफीकुर रहमान बर्क साहब जैसे लोग हैं या अन्य लोग हैं, वो ऐसे कड़वे बयान दें जिससे कि देश का हर्जा हो। पवन सिन्हा साहब, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि काशी विश्वनाथ महंत हैं, काशी विश्वनाथ के कुलपति तिवारी जी, वो इस लाइन पर जोर दे रहे हैं कि मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगा। इस पर आपकी टिप्पणी? मामला कोर्ट में है, अन्य बातें भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच ये लाइन एक महंत की। जी, जहां तक तिवारी जी का प्रश्न है, जहां तक मैं उनसे 2 बार मिला हूं, तो वो विद्वान व्यक्ति हैं और ये उनकी आस्था है, ये उनकी भावना है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं। लेकिन अब किसको क्या मिलता है ये तो माननीय कोर्ट ही निर्णय लेगी। तो मैं या कोई भी व्यक्ति इस पर ये नहीं कह सकता कि मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो जो कहना चाह रहे होंगे या जो अन्य लोग भी कहेंगे कि हम आखिरी दम तक केस लड़ेंगे और बाकी फैसला तो माननीय कोर्ट के पास ही सुरक्षित होता है, ये उन्हीं का अधिकार है, वो किसको क्या देते हैं ये माननीय जज ही जाने। पवन जी, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी। जो शिवलिंग मिला है उसके मूर्त को लेकर, आकार को लेकर सवाल है कि शिवलिंग ऐसा नहीं होता है जैसा दिख रहा है, कुछ लोग इसको फव्वारा भी बता रहे हैं। देखिए, फव्वारा तो वो निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि एक पत्थर के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और जिसमें वो पेंच लगाए गए हैं और उसको फिर साइड से उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए सीमेंट वगैरह भी कुछ लगाया गया है। तो फव्वारा तो वो नहीं है। रही बात शिवलिंग की, तो देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई भी ज्योतिर्लिंग एक दूसरे से नहीं मिलता। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है सबके अपने अपने आकार हैं। जैसे केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वह बाबा का ज्योतिर्लिंग यानी विश्वनाथ बाबा का ज्योतिर्लिंग नहीं है, मल्लिकार्जुन का अलग है, सोमनाथ का अलग है, तो है तो ये शिवलिंग ही।
पवन सिन्हा साहब न्यूज 24 पर कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, हालांकि कोर्ट को तय करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी शिवलिंग हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। सबकी जो मूर्त है, जो आकृति है, जो शेप है, सबकी अलग अलग है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।